हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए वर्ब में जुड़ने वाले प्रत्यय यस या ईएस और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ने वाला आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपसे इनके प्रयोग में गलतियां ना हो सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं रूल लेकर आया हूं। इसको देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, जो ग्रामर का एक महत्वपूर्ण नियम है कि जब आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग करना चाहिए और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर के वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब आप सभी को यह पता है कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में होते हैं, तो क्या वर्ब भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में होते हैं? यस, ऑफ कोर्स। इसे आपको समझना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस को देखते हैं, तो स्पेशली उसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग जरूर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यहां एक चीज और आप क्लियर कर लें, जैसे आप संज्ञा आपने पढ़ा होगा। संज्ञा यानी नाउन का सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए शब्दों के साथ सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यहां जब आप वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्रियाएं जितनी होती हैं वो सब प्लूरल नंबर में होती हैं। उनका जब आप सिंगुलर नंबर बनाते हैं तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करना होता है। इनके लिए क्या सावधानियां हैं? यस या ईएस प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है या आईएनजी फॉर्म जो होता है वो भी प्रत्यय के रूप में होता है। तो मैंने यहां पर बोर्ड पर पहले से ही कुछ चार्ट के रूप में रूल्स को बना रखा है, आप इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। मैंने यहां दो पार्ट बनाए हैं। एक तरफ लिखा है वर्ब में यस या ईएस जोड़ने के रूल और दूसरे तरफ लिखा है वर्ब में आईएनजी जोड़ने के रूल। फिर से आपको बता दूं कि जब आप वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन में शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के बनते हैं। एक बनता है प्रीफिक्स से बनने वाला शब्द, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, और दूसरा होता है सफिक्स से बनने वाले शब्द जो प्रत्यय से बनते हैं, और एक होता है प्राइमरी वर्ड और दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड। बल्कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, पहला प्राइमरी वर्ड, दूसरा कंपाउंड वर्ड और तीसरा प्रीफिक्स से बनने वाले और चौथा सफिक्स से बनने वाले शब्द। तो कुछ सावधानियां हैं, इसके लिए अलग से आपको वीडियो दूंगा जिसमें जो है प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ना होता है। परंतु यहां जो है यस या ईएस को लगाते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए आप उसे देखें। सबसे पहले वर्ब में यस या ईएस लगाते समय रूल नंबर 1 है कि क्रियाओं को समझें कि जो क्रियाएं दी गई हैं उन क्रियाओं के अंत में यदि डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या ओ या एक्स हो, तो ऐसी क्रियाओं में जब एस या ईएस लगाने की बात कही जाए तो वहां एस नहीं बल्कि ईएस जोड़ना चाहिए। जैसे आप यहां देखें किस में जब एस या ईएस लगाने की बात हो गई तो किसेस, रस रसेस, ईएस जुड़ रहा है, वॉच वॉचेस, डू डज, गो गोज। यहां आप ध्यान से देखें
इसमें ओ आया इसलिए ईएस हो गया, इसमें भी ओ आया ईएस हो गया, इसमें डबल एस है इसलिए ईएस आ गया, और इसमें एस एच है इसलिए इसमें ईएस आया, इसमें सी एच है इसलिए ईएस आया। तो इस तरह से जब इन अक्षर से समाप्त होने वाली क्रियाएं आएंगी तो उनके साथ आपको ईएस जोड़ना चाहिए। दूसरा सेकेंड फार्मूला आप देखें कि यदि क्रियाओं के अंत में वाई आ जाए तो वाई को आई में बदल दिया जाता है और फिर ईएस जोड़ा जाता है। जैसे यहां देख रहे हैं आप कैरी, CARRY, यहां देख रहे हैं वाई आया है, वाई को आई में बदलकर फिर ईएस जोड़ेंगे, यानी कैरी कैरीज, देख रहे हैं कैरी कैरीज। इसी तरह कॉपी कॉपीज, इसमें अपवाद आया एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होती हैं इसमें, ये एक्सेप्शन मैंने लिख रखा है कि कभी कभी वाई जो है वाई रह जाता है। ऐसा कब होता है तो इसे भी आप ध्यान दें कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तब ये आई ई में बदल रहा है, और वाई के पहले यही दिया, यदि वाई से पहले वावेल हो तो केवल यस जोड़ते हैं और वाई को आई में नहीं बदलते हैं। जैसे यहां लिखा है से, SAY, यहां देखें आप वाई के पहले ए आया है, ये है वावेल, और वावेल आ जाए तो फिर वाई आई भी नहीं बदलेगा बल्कि वाई के साथ एस जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह ओवे, OVEY, ओबे, ओबेज, ठीक है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि वर्ब में यस या ईएस जोड़ते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और इनको बदलते समय इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे वर्ड्स गलत ना हो। आइए अगला देखते हैं आईएनजी के लगाने के कुछ नियम। आईएनजी लगाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो आप इधर देख लें। रूल नंबर 1 है क्रिया के अंत में ई हो, क्रिया के अंत में जो भी क्रिया है उसमें यदि अंत में ई लेटर आया हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है। जैसे यहां है COME, जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, कम का ई हट जाएगा और हो गया COMING। इसी तरह आप देखें टेक, टेक TAKE, ई आया, जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा TAKING। इसी तरह आप देखें राइट, राइटिंग, गिव और गिविंग, इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। अपवाद आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां वाई और ई आ जाए तो इसमें आईएनजी डायरेक्ट लगा दिया जाता है, तब ई नहीं हटता। जैसे DYE तो आईएनजी लगाएंगे तो DYEING, डाई यानी रंगना, डाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल कि क्रिया के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो तो जो अंत वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। आईएनजी लगाते समय जब अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय जो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। जैसे स्टॉप, STOP, यहां देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल, तो P डबल हो जाएगा क्योंकि एक वावेल है तो ये हो गया STOPPING। या यहां देखें सिट, सिट SIT, सिट, सिट में आईएनजी लगाएंगे तो ये T डबल हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रूल में देख लीजिए, यदि अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले दो वावेल हो, यहां कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल और यहां यदि अंतिम में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले दो वावेल हैं तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है, इसे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहां N क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले दो वावेल आए हुए हैं E और A, तो इस तरह से इसमें आईएनजी लगाते समय ये डबल नहीं हुआ। जिसे रीड और रीडिंग, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है फोर्थ नंबर पर देखें आप कि वर्ब्स के अंत में IE आया हो और आईएनजी लगाते समय IE के स्थान पर Y कर दिया जाता है। IE आए तो Y में बदल जाता है,
जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है मैंने LIE लाई, लिखना LYING लाइन, या DIE डाई, डाइन DYING डाइन। ओके, इसी तरह 5th नंबर पर आप देख सकते हैं कि जब वर्ब्स के अंत में y आए या डबल एल आया हो तो ING लगाते समय y और डबल एल को हटाना नहीं चाहिए। ये आप ध्यान दें कि y आ जाए या डबल एल आया हो तो इनको भी ध्यान दें आप कि y के साथ ING जोड़ते समय या डबल एल के साथ ING जोड़ते समय किसी को हटाना नहीं चाहिए। जैसे FLY फ्लाई, फ्लाई में ING लगाएंगे तो FLYING, और किल KILL किल, किल में ING हो गया KILLING। इस तरह से आपने देखा कि SEIS और ING लगाते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ कुछ चीजें हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और जब भी एक्सरसाइजेस करें या कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाएं तो इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें ताकि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो और गलती होने के चांस बिल्कुल ना हो। इस प्रकार आप सभी का एक विशेष टॉपिक लेकर के आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इसे जरूर देखें और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।